हेलो ऑल व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। आप लोगों में से जिसने भी मेरे इससे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वो उनको ये लेक्चर समझने में आसानी होगी क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से जिन्होंने भी इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके देखें। ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, तो उनको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तरह ही ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर भी ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो काम करने का जो प्रिंसिपल है वो सेम है, यानी कि सेम ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स एज लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में जिस तरीके से काम हो रहा था उसी तरीके से, उसी प्रिंसिपल पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी काम होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ग्रेटर रिजोल्यूशन, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन ज़्यादा होने की बात क्यों कर रहा हूँ। रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अगर दो पॉइंट्स गिवन हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कम भी है, तब भी आपका जो माइक्रोस्कोप है वो उन दोनों पॉइंट्स को क्लियरली अलग अलग दिखा रहा है। तो ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी हो गई? ये प्रॉपर्टी हो गई आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, कि वो ग्रेटर रिजोल्यूशन होता है, उसके अंदर रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होती है, वो दो नज़दीक पॉइंट्स को भी क्लियरली दिखा सकता है। अब इस रीज़न की वजह से, जो रिजोल्यूशन पावर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग ऑर्गेनील्स का स्ट्रक्चर, वायरसेस का स्ट्रक्चर, मैक्रोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से देख सकते हैं वाया ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है वैक्यूम इन्वायरमेंट। वैक्यूम इन्वायरमेंट के बारे में भी मैंने पहले बताया है। जो ट्यूब होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब होती है, सपोज करिए ये ट्यूब है और इसके अंदर का ये पूरा मटेरियल, ये पूरा स्पेस है। इस स्पेस को क्या होना चाहिए? वैक्यूम होना चाहिए स्पेस के अंदर। यहाँ पे एयर जो है वो नहीं पाई जानी चाहिए। एयर नहीं पाई जानी चाहिए। क्यों नहीं पाई जानी चाहिए? एयर के मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो उनकी स्कैटरिंग हो जाएगी और हमें इमेज जो प्रॉपरली दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख पाएगी। इसलिए इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने की हमें ज़रूरत है। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ पंप्स हैं। कौन कौन से पंप्स हैं भाई? रोटरी पंप्स हैं, डिफ्यूजन पंप्स हैं, टर्बो आयन और क्रायो पंप्स हैं। तो जो सबसे कम जो वैक्यूम क्रिएट करने में सक्षम होता है, वो सबसे मतलब हल्का जो पंप होता है वो है रोटरी पंप, उससे ऊपर डिफ्यूजन पंप, और सबसे ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आपके टर्बो आयन या क्रायो पंप यूज़ होते हैं। तो जिस हिसाब की ज़रूरत हो उस हिसाब का वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं आप इन पंप्स को लगा करके। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये इमेज आप देख रहे होंगे। इमेज से हमें पता चल रहा है कि पंप्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। यहाँ देखिए रोटरी पंप आपका लगा हुआ है, ये आपका डिफ्यूजन पंप लगा हुआ है। टर्बो आयन या क्रायो पंप जब आपको कोई स्पेशल सैंपल विजुलाइज करना होता है तो उस केस में लगाया जाता है। तो वो अभी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। बेसिकली इस चीज़ के बारे में हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि किस तरीके से आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फोटोग्राफ में मैंने दिखाया है कि आपका लाइट माइक्रोस्कोप हो, चाहे ट्रांसमिशन लाइट माइक्रोस्कोप हो, चाहे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, चाहे सेम हो, इन सब का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस कहाँ कहाँ है वो देखते चलते हैं। सबसे पहला आप यहाँ देखेंगे ये बल्ब लगा हुआ है, ये क्या है? लाइट सोर्स है। बट यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन सोर्स है और यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन सोर्स है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स यूज़ हो रहा है, टेम और सेम में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स यूज़ हो रहे हैं। अब आते हैं लेंसेज की तरफ। लेंसेज अगर आप देख रहे हैं, ये कंडेंसर लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये प्रोजेक्शन लेंस है। ये सारे के सारे यहाँ भी पाए जा रहे हैं और यहाँ भी पाए जा रहे हैं। सेम में और टेम में भी पाए जा रहे हैं। बस अंतर क्या है? इनके नेचर में अंतर है। नेचर में किस तरीके से अंतर है? अगर हम लोग बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो वहाँ पे जो लेंसेज यूज़ हो रहे हैं वो ग्लास के बने हुए हैं और टेम और सेम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का यूज़ होता है।
ठीक, ये क्लियर हो गया ये पॉइंट। और यहाँ पे जो इमेज बन रही है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, वो कहाँ पे बन रही है भाई? आई पे बन रही है। और वही टेम के अंदर इमेज कहाँ बन रही है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर बन रही है। और जो आपका सेम है उसमें सिग्नल डिटेक्टर पाए जा रहे थे, अगर आपको याद होगा तो सिग्नल डिटेक्टर पाए जा रहे थे। सिग्नल डिटेक्टर में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर और एक्सरे डिटेक्टर पाया जा रहा था। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। सबसे पहला आ गया आपका फिलामेंट। फिलामेंट को ही हम लोग कैथोड भी बोलते हैं। कैथोड में क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। इलेक्ट्रॉन का सोर्स होने का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जैसे ही इस फिलामेंट को हीट किया जाता है, जब फिलामेंट को हीट किया जाता है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यूजुअली हेयर पिन टाइप का स्ट्रक्चर होगा। हेयर पिन टाइप के स्ट्रक्चर को जैसे ही आप हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा कि वो एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स काम करने लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो ध्यान रखना है हमें, ये कैथोड की बात हो रही है। स्ट्रक्चर कैसा है? हेयर पिन शेप्ड टंगस्टन वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैथोड कैप के ऊपर। अब आपको जब मैं फिगर दिखाऊंगा तो आपको कैथोड के ऊपर एक कैथोड कैप देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कैथोड कैप होगी। अब कैथोड कैप का क्या काम है? इसको हम लोग एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देते हैं। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा होने से क्या होगा? स्पीड मैंने आपको स्पीड और यानी कि वेवलेंथ के बारे में बताया था। 0.61 लैम्डा बाय एन ए के बारे में बताया था। रिजोल्यूशन के बराबर होता है ये। तो हमने कहा था लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम लोग दूसरा एक फार्मूला देखें जहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है या वेलोसिटी है, वेलोसिटी जितनी इलेक्ट्रॉन की होगी, अगर हम हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे जो कि यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वोल्टेज ज़्यादा होगी तो रिजोल्यूशन बहुत बेहतर हो जाएगा। ये हम आगे एक इक्वेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा आपको क्लियर होता जाएगा। बहरहाल यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि कैथोड कैप यूज़ किया जाता है कि हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। बहरहाल यहाँ पे इतना समझ लीजिए, आगे अभी चलेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है स्मॉल एमिशन करंट दिया जाता है। किसको? फिलामेंट को। फिलामेंट यहाँ पे हमने बात की थी। कैथोड को स्मॉल एमिशन करंट दिया जा रहा है। स्मॉल एमिशन करंट का क्या मतलब हुआ? इतना करंट दिया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने लगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने लगे, इतना करंट दिया जाता है। किसको? कैथोड को। ठीक है, अब आते हैं कैथोड कैप के ऊपर दोबारा से। इसका दूसरा नाम है वेनेट सिलेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसी को नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है। ठीक है, और इसको इसमें जो नेगेटिव पोटेंशियल दिया जा रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए एक नॉब लगा होता है जिसका नाम है बायस। बायस नाम का एक नॉब होता है जिसको अगर हम रेगुलेट करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो हम उसकी जो वोल्टेज है या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस बायस। ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एनोड के ऊपर। जैसा कि हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी बात की थी, वहाँ भी एनोड का रोल था। एनोड क्या होता है? बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। और तो पॉजिटिव चार्ज जो एनोड होता है जस्ट कैथोड कैप के नीचे लगा हुआ होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं उसको एनोड अपनी तरफ खींचने लगता है या एक्सेलरेट करने लगता है अपनी तरफ। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये डायग्राम है जिस चीज़ के बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ये उस चीज़ का डायग्राम है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले ये बायस रेजिस्टर जिसकी मदद से आप रेगुलेट कर पा रहे थे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट है फिलामेंट। यहाँ पे फिलामेंट लगा हुआ है। इस फिलामेंट को जब करंट प्रोवाइड होता है तो ये हीट अप होता है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। ये हो गई आपकी कैथोड कैप। ठीक है, कैथोड कैप हो गई। यहाँ पे हो गया एनोड। मैंने बताया था पॉजिटिवली चार्ज होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो लेंसेज यूज़ हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। किस तरीके से बनते हैं भाई? टाइट ट्रैपिंग की जाती है कॉपर वायर की, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है और काम करती है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एनोड से आगे, वो बहुत ही एक नैरो गैप में आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोल पीस गैप। यहाँ पे ये पोल पीस गैप इस एरो के सहारे आप देख सकते हैं, इसके थ्रू मूव करते हैं। बहुत पतला एक एरिया होता है, बहुत पतला टनल टाइप का एरिया होता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट कौन रेगुलेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मूवमेंट रेगुलेट किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मैंने बताया इससे पहले क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने समझाया है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किस तरीके से काम करते हैं। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैंने कई जगह देखी है कि लोग जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर दिखाते हैं। स्ट्रेट लाइन का मूवमेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पाइरल मूवमेंट होता है। मैं एक फिगर के द्वारा उसको भी दिखाना चाहता हूँ। जो ट्रैजेक्टरी ली जाती है वो किस तरीके की होती है वो देखते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, उसको हम लोग आगे चल के देखते हैं। ये देखिए, ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई जा रही है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्पाइरली मूव करते हैं, ना कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं आप। और उसके बाद ये कॉपर वाइंडिंग्स वगैरह जो लगी हुई है, आयरन श्राउड लगा हुआ है। आयरन श्राउड का क्या काम होता है? अगर आप इसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट जब हटा दिया जाता है, जब करंट बंद कर दिया जाता है, पावर सप्लाई बंद की जाती है, तो इनका काम है कि कोई भी जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रह ना जाए, तुरंत के तुरंत जो करंट है वो डिसिपेट कर दिया जाए। इसका काम आयरन श्राउड का यही होता है। मैग्नेटिक लेंसेज की फील्ड आप देख सकते हैं, इनका क्या काम होता है कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को रेगुलेट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमने ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है आपका, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो किस तरीके का अंदर से दिखाई देता है। और उसके बारे में मैंने एक एक पॉइंट लिखा है हर चीज़ के बारे में। वो चीज़ें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन गन है, हाई वोल्टेज पे रहती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जा रही है। इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। फर्स्ट कंडेंसर लेंस है, कंडेंसर अपर्चर है। सेकंड कंडेंसर लेंस है, कंडेंसर अपर्चर है। स्पेसिमेन होल्डर है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अपर्चर है, इलेक्ट्रॉन बीम है, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। तो चलिए इनके बारे में बात करते हुए चलते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गन के बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है। कंडेंसर लेंसेज के बारे में बात करते हैं। कंडेंसर लेंसेज का क्या काम है भाई? उसका काम ये है कि फर्स्ट क्रॉसओवर, जहाँ पे पहली बीम्स का क्रॉसओवर होता है, उसके बाद उनको फोकस करना है स्पेसिमेन के ऊपर, यानी कि बीम को फोकस करना है। अगर स्पेसिमेन यहाँ पे है तो बीम को उस स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करने का काम कंडेंसर का है। और जिस एरिया पे फोकस किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही एरिया एग्जामिन हो, ये सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया पे बीम गिरे, ये काम किसका है भाई? कंडेंसर लेंसेज का ये काम है, ठीक है। कंडेंसर अपर्चर का क्या काम है? कंडेंसर अपर्चर ये इंश्योर करता है कि कोई भी स्फेरिकल अबरेशन ना हो, यानी कि इमेज फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, उस चीज़ को इंश्योर करता है कंडेंसर अपर्चर। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम है? फोकस करना और इनिशियली मैग्नीफाई करना। उसके बाद जो बाकी लेंसेज हैं, प्रोजेक्शन लेंसेज हैं, वो उसको फर्दर मैग्नीफाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम है? इमेज को फोकस करना, और मैग्निफिकेशन का काम है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिमेन स्टेज के ऊपर। स्पेसिमेन स्टेज का मतलब क्या हुआ? जिसके ऊपर आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है। आप स्पेसिमेन स्टेज क्या होता है? मूवेबल होता है। वो आप एक जगह, ज़रूरी नहीं है कि एक जगह टिके, उसको आप मूव कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। तो ये बात हो गई स्पेसिमेन स्टेज की। कोल्ड फिंगर और एंटी कंटेमिनेटर। कोल्ड फिंगर एंटी कंटेमिनेटर क्या होता है? इसमें
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग फिल करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन से। लिक्विड नाइट्रोजन फिल्ड जो ये स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कोल्ड फिंगर बोल रहे हैं, ये क्या काम करता है, कंटेमिनेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कंटेमिनेंट्स इसकी तरफ चले जाते हैं, इसकी तरफ प्रोग्रेस करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इमेज होती है वो वैसे की वैसे ही आती है और कंटेमिनेंट्स हट जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टनल के अंदर से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव अपर्चर पे। ऑब्जेक्टिव अपर्चर का क्या मतलब हुआ, इट इज़ यूज टू इन्हेंस स्पेसिमेन कॉन्ट्रास्ट। स्पेसिमेन के कॉन्ट्रास्ट को इन्हेंस करने के काम आता है। यानी कि समझिए कि जहाँ पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स फॉल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिस पॉइंट से निकल के बाहर जा रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एरिया जो है वो आपका लाइट दिखाई देगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हैं वो एरिया डार्क दिखाई देगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं इंटरमीडिएट लेंसेज पे। ये इसका भी काम मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज ही है। प्रोजेक्टर लेंसेज का काम भी मैग्नीफिकेशन ही है। ये भी काम मैग्नीफिकेशन का ही करते हैं। नेक्स्ट है जो इंटरमीडिएट लेंस है वो प्रोजेक्ट करेगा आपकी इमेज को फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर, जो कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है उसके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा। आपको ये पता होगा कि आप आई के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करवा सकते इमेज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जिस तरीके से लाइट माइक्रोस्कोपी में इमेज रेटिना पे बन रही थी वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे या कैमरे के ऊपर इमेज ली जाती है। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी बात करते हैं कि एबे का फॉर्मूला और डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन दी थी उसके अनुसार हम लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो हमने अभी बताई थी, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो कैथोड कैप के ऊपर हमने बताई थी लगाई जाती है, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि एबे ने जो इक्वेशन दी थी वो है डी यानी कि रिजोल्यूशन इज इक्वल्स टू 0.753 ए इंटू वी टू द पावर 1/2। ये जो v टू द पावर 1/2 आप देख रहे हैं ये क्या है, एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी है जो कि हम कैथोड पे हम दे रहे थे, कैथोड कैप के ऊपर दे रहे थे। एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी आपको समझ में आया होगा। ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी बढ़ा दी जाएगी तो जो रिजोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, इसीलिए एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी बढ़ाई जा रही है ताकि रिजोल्यूशन जो है वो कम से कम हो, जो रिजॉल्विंग लिमिट है वो कम से कम हो, दो पॉइंट्स बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश किए जा सकें। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक और चीज़ है डी ब्रॉगली का फॉर्मूला। यहाँ पे डी ब्रॉगली ने लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv बताया था। मैं यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि लैम्डा जो है वो वेलोसिटी के, लैम्डा ये आप देख रहे हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। यहाँ पे v वेलोसिटी है, वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा। वेलोसिटी कम करेंगे लैम्डा आपका बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो वेलोसिटी लगातार बढ़ाई जा रही थी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाई जाएगी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और रिजोल्यूशन जो पावर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा या रिजॉल्विंग लिमिट कम हो जाएगी। ये क्लियर हो गया होगा आपको इस डायग्राम से, इस पूरे डिस्कशन से। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग ऑफ टीईएम। आखिर इतना हमने डिस्कस किया, अब वर्किंग या टीईएम काम कैसे करता है वो भी बात करना ज़रूरी है। तो ये पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है स्पेसिमेन को देखने के लिए या इमेज बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। टंगस्टन फिलामेंट यूज़ होता है यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रॉन बीम के को एक्सेलरेट किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेट किया जाता है बाय एनोड, टिपिकली लगभग 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वोल्टेज लगा करके रिस्पेक्ट टू द कैथोड ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लगभग जो ये स्पेसिमेन आप यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट यूज़ किया जाता है। एंड ये जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन है वो स्कैटर करता है लाइट बीम को या इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैटर करता है।
और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम निकल के स्पेसिमेन से बाहर आती है, इलेक्ट्रॉन बीम कैरी करती है इंफॉर्मेशन जो कि जो स्ट्रक्चर है स्पेसिमेन का उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करती है। और ये इंफॉर्मेशन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, ये आगे चल के मैग्नीफाइड इमेजेस बना देती हैं जब वो ऑब्जेक्टिव लेंस के ज़रिए पास होती हैं। ये यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने उसी चीज़ को कंटिन्यू किया है कि किस तरीके से हम लोग इमेज को देख पाते हैं। तो मैग्नीफाइड इमेज जो है वो फ्लोरेसेंट व्यूइंग स्क्रीन के ऊपर देखी जा सकती है या फॉस्फर और सिंटिलेटिंग मटेरियल के ऊपर देखी जा सकती है। तो ये तो बेसिक वर्किंग हो गई एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। मैं आपको एक वर्किंग मॉडल भी दिखाना चाहता हूँ जैसे हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक वर्किंग मॉडल देखा था, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसके जस्ट बाद आप लोगों को वो वर्किंग मॉडल देखने को मिलेगा। हेलो ऑल, जैसा हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम एक एनिमेशन के माध्यम से सीखेंगे, तो वही हम एनिमेशन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमेशन। यहाँ पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम लोग एक नैनोमीटर स्केल पे इमेज शो करते हुए देखेंगे। एक शैडो इमेज बनेगी यहाँ पे। तो ये है आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसका मॉडल आपकी स्क्रीन पे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलग अलग कंपोनेंट्स। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन सोर्स, यहीं पे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। दूसरा है एनोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। तीसरा है कंडेंसर या मैग्नेटिक लेंसेज, इनका काम है डायरेक्शन को रेगुलेट करना और फोकस करना। सैंपल होल्डर विद टेम ग्रिड, यहाँ पे टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ग्रिड भी यूज़ की जाती है, इसको टेम ग्रिड बोलते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव लेंस। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम भी फोकसिंग था, प्रोजेक्शन लेंस का काम है मैग्नीफिकेशन। और फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिसके ऊपर इमेज बन रही थी। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब ये एक आप वर्किंग मॉडल देख सकते हैं। आप ऊपर से बेयर व्यू में देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल के आ रहे हैं, और फ्रंट व्यू में भी इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं निकल के नीचे की तरफ आ रहे हैं। नीचे की तरफ कहाँ आ रहे हैं भाई? अगर हम लोग देखें नीचे की तरफ कहाँ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जा रहे हैं सीधे आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तरफ। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे ही फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं और इमेज बना रहे हैं। ये ऑपरेशनल व्यू है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। अब हम लोग एक अगर सैंपल ले रहे हैं बिस्मथ सल्फाइड Bi2S3, तो उसकी इमेज किस तरीके से बनेगी वो देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन सोर्स व्यू, अगर टॉप से कैमरा लगाया जाए ऊपर से, तो किस तरीके का दिखेगा। आप उसमें टॉप व्यू में देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जाते हुए। फ्रंट व्यू में भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और फ्लोरेसेंट स्क्रीन व्यू जो है, जो सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर नीचे है, उसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। टॉप व्यू से धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं और फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। फ्रंट व्यू में आप क्लियर कट देख सकते हैं। अब देखिए, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आकर के टकरा रहे हैं और इमेज बना रहे हैं। अभी इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आएगी। अब ये देखिए, ये जो इमेज बन के आई है ये Bi2S3 की इमेज है। डार्क पोर्शन क्या दिखा रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लेस क्वांटिटी में हैं। लाइट पोर्शन क्या दिखा रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मोर क्वांटिटी में पास किए हैं सैंपल से। तो ये एक एग्जांपल हो गया किस तरीके से Bi2S3 को इमेज किया जा सकता है। ये जो एनिमेशन थी वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से मुझे मिली थी। थैंक यू सो मच।